हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे ही होंगे। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में राजस्थानी समाज में प्रचलित एक ऐसी कहानी के बारे में जानेंगे जो राजस्थानी महिला समाज के जीवन का एक प्रमुख भाग है, जिसे राजस्थानी महिलाएं प्रतिवर्ष 16 दिनों तक एक महोत्सव के रूप में मनाती हैं। तो चलो दोस्तों, अब हम इस प्रसिद्ध गणगौर पर्व की कथा को सुनते हैं। बहुत लोगों को ये जानने की चेष्टा है कि गणगौर पर्व क्यों मनाते हैं। आज इस गणगौर के दिन का महत्व जरूर पढ़ना सुनाना कहानी उस राजा की जिनके नाम के गीत आज तक राजस्थान के हर घर में गाए जाते हैं। यह उस समय की बात है जब हिंदुस्तान पर अफगान लुटेरों और सुल्तानों के हमले हो रहे थे। ये वो लोग थे जो धन संपत्ति के साथ साथ महिलाओं, खासकर हिंदू सुहासिनियों को अगवा करना और उन्हें हरम की दासियां बनाना अपना जीत का आधार मानते थे। हिंदू लड़कियों को आक्रांताओं द्वारा अगवा करने की घटनाएं उन दिनों होती रहती थी। एक ऐसी ही घटना हुई मौजूदा नागौर जिले के पीपाड़ के पास। सन 1492 के मार्च महीने में गणगौर के तीज के दिन गांव की महिलाएं एवं बच्चियां तीज पूजने गांव के तालाब के पास इकट्ठी हुई थी। ये सूचना मिलते ही अजमेर का शाही सूबेदार मीर गुल्ले खान वहां पहुंच गया और उसने उन सभी 140 सुहासिनियों, कुंवारी कन्याओं को अपने कब्जे में ले लिया और उन्हें अपने हरम की दासियां बनाने के उद्देश्य से उन्हें लेकर रवाना हो गया। ये खबर जैसे ही मारवाड़ के शासक राव सातल देव जी को मिली, वह तुरंत मौके पर उपस्थित अपनी छोटी सी सेना लेकर मीर गुल्ले खान का पीछा करने लगे। शाम हो चली थी और क्षत्रिय युद्ध नीति के अनुसार राजपूत सूर्यास्त के बाद युद्ध नहीं करते थे। मंत्रियों ने राव सातल देव जी को युद्ध नीति एवं साथ ही सुबह तक मीर का मुकाबला करने लायक सेना इकट्ठी कर लेने की बात कहकर सुबह तक प्रतीक्षा करने का निवेदन किया। लेकिन राव सातल देव जी ने अपने मंत्रियों के उस प्रस्ताव को तुरंत ठुकरा दिया। वे जानते थे कि अगर उन्होंने सुबह होने तक का इंतजार किया तो ये रात उन 140 कन्याओं के पूरे जीवन को काला कर देगी। उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि जिन्हें अपने जान की परवाह है वो रुक जाएं। लेकिन मैं एक पल के लिए भी रुककर अपने कुल को नहीं ले जाऊंगा। मारवाड़ के महान शासक राव सातल देव जी जोधपुर के संस्थापक राव जोधा जी के पुत्र और बीकानेर के संस्थापक राव बीका जी के भाई थे। उन्होंने अपनी छोटी सेना के साथ मीर का पीछा किया और उसे पीपाड़ के थोड़े आगे ही स्थित कोसाना गांव पहुंचने से पहले ही रोक लिया। कहते हैं राव सातल देव जी को देखते ही गुल्ले खान का चेहरा सफेद पड़ गया। उसने मारवाड़ के शासक की वीरता के बारे में सुना हुआ था। अपने राजा को देखकर बेड़ियों से बंदी कन्याओं के मुख से भय और निराशा अचानक गायब हो गई, पर उन कन्याओं की दशा और मीर को देखते ही राव सातल देव जी को इतना गुस्सा आया कि समझाइश की कोई कोशिश किए बिना उन्होंने मीर और उसकी सेना पर आक्रमण कर दिया। ग्रामीण कथाएं कहती हैं कि मारवाड़ की सेना उन अफगानों पर ऐसी टूट पड़ी जैसे भेड़ों के झुंड पर शेर टूट पड़ते हैं। संख्या और हथियारों में बड़ी होने के बावजूद अफगान सेना बिखर गई। मारवाड़ का एक एक वीर 10-10 अफगानों को यमलोक दिखाकर वीरगति प्राप्त कर रहा था। मीर की अधिकांश सेना मारी गई और जो बचे वो अपनी जान छुड़ाकर भाग निकले। कहते हैं मीर गुल्ले खान ने इतना भारी सुरक्षा कवच पहन रखा था कि कोई भी हथियार उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहा था। इतने में राव सातल देव ने मीर के कवच और सिर के कवच के बीच गर्दन पर अपनी तलवार से ऐसा वार किया कि मीर गुल्ले खान का सिर कटकर शरीर से अलग हो गया। मीर का ये हाल देखकर बचे कुछ अफगान सैनिकों ने मारवाड़ की सेना के सामने हथियार डाल दिए। राव सातल देव जी के आदेश पर उनकी सेना ने सभी सुहासिनियों को बेड़ी से आजाद कर दिया और सूबेदार मीर गुल्ले खान का सिर उन सुहासिनियों को उनके सतीत्व की रक्षा के सबूत के तौर पर उपहार स्वरूप दे दिया। राव सातल देव जी ने खुद उन सुहासिनियों को सुरक्षित उनके गांव तक पहुंचाया। पर उसी रात युद्ध के घावों के कारण उन्होंने वीरगति प्राप्त की। कहते हैं उन सुहासिनियों और गांव की महिलाओं ने मीर गुल्ले खान के कटे हुए सिर में और छेद कर उसे पूरे गांव में घुमाया और अपने महान शासक की वीरगाथा सभी को सुनाई। तब से लेकर आज तक मारवाड़ में ये रीत निभाई जाती है। आज के दिन यानी गणगौरी तीज पर सुहासिनियां एक घड़ा जिसमें खूब सारे छेद हो को लेकर ठीक उसी तरह गांव भर में घूमती हैं जैसे मीर गुल्ले खान का सिर लेकर घूमी थी। वह घड़ा मीर गुल्ला खान के सिर का प्रतीक होता है। गुल्ले को गांव भर में घुमाते हुए महिलाएं प्रसिद्ध गीत गाती हैं, गुल्लो घूमेलो जी घूमेलो। दोस्तों, हमें इस कहानी से यह सीख मिलती है कि भारतीय संस्कृति में सदियों से महिला मान सम्मान को सबसे ऊपर माना गया है। जिसने भी महिला मान सम्मान को तार तार करने की कोशिश की है, उसका अंजाम हमेशा ही बुरा हुआ है।
आज वर्तमान में भी हमें हमारी इस महान परंपरा को आगे बढ़ाते हुए चलना है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। ऐसी और भी मजेदार प्रेरक कहानियाँ सुनने और पहली बार वीडियो पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नई ऊर्जावान कहानी के साथ। यहाँ तक वीडियो में बने रहने के लिए सभी का धन्यवाद।